हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे प्रकार से होंगे और अपने इस अध्याय को लगातार पढ़ते होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज के हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको जो बताए थे, जो एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, उसके विषय में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3B, जिसमें आपको बताया गया कि प्रतिस्थापन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधियों को हम सॉल्व करना भी आपको सिखाए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको सॉल्व करवाए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 6 को हम आज फिर से लेकर के चलने वाले हैं और आप इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे, जिससे आपको आज के इस सेशन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराए जा सके। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 को हम लेकर के आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? x + 2y - 4 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। तो चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, किस विधि से सॉल्व करेंगे? प्रतिस्थापन से। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि में हम आपको बताए हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से, दोनों में से किसी एक से हम x या y का मान निकालते हैं और उस x या y के मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो चलो, पहला समीकरण दिया है x + 2y - 4 = 0 है, ये समीकरण नंबर 1 दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x + 4y - 12 = 0, ये दूसरा समीकरण। अब दोनों में से किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे। तो देखो, पहले समीकरण से अगर हम x का मान निकालें तो 2y को इधर लाएंगे माइनस और 4 को इधर लाएंगे तो प्लस, क्योंकि यहां क्या दिया है बच्चों? माइनस दिया। और अगर इसको इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा प्लस, और 2y इधर आएगा तो बनेगा -2y। और यहां से हम इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन नंबर 3 से x का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। अब देखो कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रख देंगे? 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे बच्चों, देखो कि ये 2 दिया है और x का मान कितना मिला है? 4 - 2y है, तो यहां पे मान रखेंगे 4 - 2y और प्लस में दिया है 4y, माइनस में है 12, इक्वल में क्या है बच्चों? 0 है। अब देखो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4 और प्लस 4y माइनस में 12 बराबर में 0। तो देखो 4y से 4y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसमें कोई भी चर नहीं बचा, ना तो x बचा और ना ही y। जब कोई चर नहीं बचा तो यहां से हमको किसी का मान नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए समीकरण का हल संभव नहीं है, या कहेंगे कि क्या कहेंगे? कोई हल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 7 नंबर क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y = 1, पहला हो गया। दूसरा दिया है 4x - y इक्वल में है 9, ये हो गया दूसरा समीकरण। यहां से देखो y का मान निकालना आसान है, तो हम y का मान निकालेंगे, लेकिन 9 को लेके इधर आएंगे और y का पक्षांतर उधर कर दें। देखो जब 9 को इधर लेके आएंगे तो इधर क्या बनेगा? माइनस में 9 होगा। y का पक्षांतर इधर कर दें तो y बनेगा, और इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 से y का मान कहां पे रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, अब जब यहां से y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x धन 3 और y का मान कितना है 4x माइनस 9 है। यहां पे 4x माइनस 9 और इक्वल में क्या बचा 1। देखो ब्रैकेट अब खोलेंगे तो 2x 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12x और 3 9 27 बराबर में 1। देखो हम चर को चर वाले पद में, अचर को अचर वाले पद में जोड़े घटाएंगे तो 12 और 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x। इस 27 का देखो पक्षांतर करेंगे, इधर आके क्या बनेगा प्लस बनेगा। तो 14x बराबर 27 और 1 28। तो x बराबर निकालेंगे, देखो 14 यहाँ पे क्या है गुणे में है, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे आ जाएगा बटे में, भाग करेंगे 14 दूना 28। तो x का मान कितना मिल जाएगा 2। इसी x का मान 1 2 3 किसी भी समीकरण में रखें तो हम इसका मान कहां पे रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो 4 गुणे x का मान कितना है बच्चों 2 है, तो गुणे में 2 करेंगे, माइनस में 9 बराबर में क्या आएगा y। तो 4 दूना 8 माइनस 9 बराबर में y। अब घटाएंगे तो 9 में से 8 घटेगा तो 1, और माइनस वाला अंक ज्यादा है इसलिए चिन्ह क्या लगेगा माइनस। तो यहां आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1। 8 नंबर क्वेश्चन देखो सेम इसी प्रकार से आपको खुद से करना है। 9वां क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया है बेटा 3x बटे में 2 है, माइनस में है 5y बटे 3 और बराबर में -2। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मानते हैं या बना भी लें, चलो समीकरण यहाँ पे एक बना लेते हैं। दूसरा दिया है x/3 और प्लस दिया है y/2 और इक्वल में दिया है 13/6। ये है दूसरा समीकरण। अब यहां से हम x या y किसी एक का मान निकालें, उसके लिए पहले तो हमको इधर जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए हर बराबर करना है तो 2 का इधर गुणा कर लेंगे 2x, 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y और इन दोनों का गुणा क्या आ जाएगा 6 बराबर में है 13/6। 6 कैंसिल और यहां से अब हम निकालते हैं 2x। तो 3y का पक्षांतर देखो बच्चों इधर आके क्या बनेगा माइनस में 3y होगा, और x का जब मान निकालेंगे तो 13 माइनस 3y और 2 आ जाएगा बटे में। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान कहां रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो जब हम समीकरण 3 से इस समीकरण 3 से x का मान कहां पे लाके रखेंगे समीकरण 1 में लाके रखेंगे। तो यहां पे है 3/2 और x है, x का मान क्या आया है 13-3y है और बटे में क्या है 2 और माइनस है 5y/3 बराबर में -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे लेकिन पहले गुणा करेंगे देखो 13 39 और 3 से 3 का गुणा हो जाएगा बच्चों 9y बटे में 2 दूना 4 और माइनस में है 5y/3 बराबर में -2। अब इसको देखो
अब इनको घटाना है, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। तो हर बराबर करने के लिए या तो हम एलसीएम लेके करें और या तो क्रॉस गुणा करके बराबर करें। तो इसके हर से इन दोनों में गुणा, तो 3 और 39 का गुणा, 3 9 27 और 3 3 9 2 11, फिर 3 से 9 में गुणा करेंगे तो 27 और बटे में देखो दोनों का बटा एक ही होगा, तो 3 चौक 12 और माइनस 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20y और बराबर में -2। अब देखो जोड़ेंगे तो 20 और 27 दोनों माइनस हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए 20 और 27 को जोड़ेंगे आ जाएगा -47y और 12 से इधर गुणा, क्योंकि इधर बटे में एक से गुणा करेंगे तो यही आएगा, लेकिन 12 से जब 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 12 दूना 24, तो -47y बराबर -24 और 117 को लेके आएंगे इधर माइनस में 117, तो -47y बराबर इनको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 2 13 और 1 14, 141 और 47 से जब भाग करेंगे तो पूरा कट के आएगा 3, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, y का मान आ जाएगा 3, और इस y का मान हम ला के कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में इसका मान रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3 और गुणे y, तो y का मान क्या है 3 है, तो गुणे में आ जाएगा 3 और बटे में 2, तो x बराबर 3 3 का गुणा 9 और 9 13 में से जब घटाएंगे आ जाएगा 4 बटे 2 और भाग कर देंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y का मान कितना निकल के आएगा 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया, बढ़ा के क्वेश्चन में क्या किया, कह रहा है कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए तथा इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है कितना mx प्लस 3। तो देखो अभी तो पहले समीकरण को हम हल करेंगे, जहां से x या y का हम मान निकालेंगे, और x y का मान निकालने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो -4y माइनस में है 24, देखो ये है दूसरा समीकरण, तो दूसरे समीकरण में ध्यान दो कि अगर हम 2 से भाग कर दें तो पूरा मान कट जाएगा, क्योंकि 2 से 1 आएगा, 2 दूना 4 होगा और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो 2y इधर आके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये होगा समीकरण नंबर 3, और इस समीकरण 3 से x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 2 गुणे x है, और x का मान कितना है बच्चों ऋण 12 धन 2y है, तो मान रखेंगे ऋण 12 धन 2y और धन 3y बराबर 11। तो 2 से गुणा कर दें तो 12 दूना 24 और 2 दूना 4y धन 3y और बराबर में 11। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 कितना होगा 7y होगा, और 24 आ जाएगा इधर, इधर बनेगा प्लस, तो 7y बराबर क्या होगा बच्चों 35 होगा। और y का मान जब निकालेंगे तो देखो 7 इधर आके क्या बनेगा भाग में आएगा, तो 7 कम 7 7 पचे 35, तो y का मान क्या निकल के आएगा बच्चों 5 आएगा। इस y का मान कहां रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब समीकरण 3 में हम इसके मान को रखेंगे तो x का मान देखो क्या आएगा
-12 है धन 2y है, तो -12 धन 2 गुणे y, और y का मान क्या आया है 5 आया है, तो गुणे में रख देंगे बच्चों 5, और ये हो जाएगा -12 और 5 दूना 10, घटाएंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा 2 निकल के आ जाएगा। जब x और y का मान मिला तो हमको फिर आगे कहा कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, तो y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ पे y का मान हो गया 5, यम गुणे x का मान हो गया माइनस में 2 और प्लस में हो गया 3, तो 3 का पक्षांतर, तो 5 ऋण 3 बराबर हो जाएगा माइनस में 2m, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बराबर -2m, 2 से 2 कट जाएगा, तो यम का मान हमको कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। और इसी -1 के साथ आज मेरा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हम आपको 3B के पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगले दिन हम आपको इसी टाइम इसी सेशन को बढ़ाते हुए अगली एक्सरसाइज 3C पे मिलेंगे। धन्यवाद।